हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपनी क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज लेकर आई हूँ पंखुड़ी हिंदी पाठमाला क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड पाठ 10 में नीति के दोहे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध दोहे हैं। और आपको पता है कि उन्होंने दोहा छंद चौपाई में ही अपनी रचनाएं की है मुख्यतः। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय और दोहा परिचय यानी उसकी व्याख्या। आपका सेकंड पीरियोडिक एग्जाम करीब है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके जो प्रमुख चैप्टर हैं, लेसन है, उसको लेकर मैं आऊंगी ताकि आपकी तैयारी मजबूती से हो सके। तो चलिए आज की क्लास में आपकी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 10 के बारे में हम देखें। ये देखिए आपके नीति के दोहे, तुलसीदास जी के नीति के दोहे क्या होते हैं? जो हमें नीति यानी जो होना चाहिए, जो हमारे जीवन में होना चाहिए के अर्थ में जो बातें हमको सिखाई जाती है उसके दोहे के रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि जीवन में हमें किन चीजों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हम आपके पाठ्य पुस्तक में उनका पूरा परिचय वर्णित है। आप जानते हैं कि हमारे तुलसीदास जी भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। सगुण भक्ति के, भक्ति काल के सगुण भक्ति के रामाश्रयी शाखा के ये प्रमुख कवि थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। ये प्राचीन भक्तिकालीन कविता के प्रमुख कवि तथा सगुण भक्ति धारा के आधार स्तंभ थे। आधार स्तंभ का क्या मतलब होता है? वो कोई भी शाखा या धारा प्रमुख रूप से जिनके द्वारा जानी जाती है। स्तंभ मतलब प्रमुख खंबा, यानी प्रमुख व्यक्तित्व थे, प्रमुख कवि थे। इन्होंने राम को केंद्र में रखकर ऐसे राम काव्य की रचना की जो आज भी प्रासंगिक हैं। उत्तर भारत के लगभग प्रत्येक घर में तुलसी के रचनाओं का पठन होता है। पाठ में संकलित दोहों में विभिन्न सामाजिक आचारों जैसे मीठे वचन बोलना, एकता एवं समय का महत्व, अच्छे विचार का महत्व, कर्म की महत्ता, पर सेवा इत्यादि पर बल दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीति के दोहे क्या होते हैं, जो हमें अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार सिखाए और जो सही मार्ग होता है जीवन पथ का उस पे चलना सिखाए, सही बातें। तो चलिए अब इनके दोहों के माध्यम से हम और स्पष्ट रूप से जान लें। आपको दोहा का परिचय भी प्राप्त हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तजी दे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं अपने दोहे में कि मीठे वचन से हर प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। आप आजमा के देखिए, अगर आप अच्छा वचन बोलते हैं किसी से भी, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी वर्ग के, यानी बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से, अपने कर्मचारी से, अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से, अगर आप मीठा बोलते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है और सारे काम बन जाते हैं। उसी संदर्भ में यह पद आया हुआ है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए, क्योंकि उससे चारों ओर सुख उपजता है, यानी खुशहाली होती है, एक दूसरे से स्नेह होता है, प्रेम होता है और सारे काम बन जाते हैं। यह अच्छा मीठा वचन बोलना क्या है? एक वशीकरण मंत्र है, यानी किसी को वश में करने का, किसी का मतलब अच्छे से प्राप्त करने का, अच्छा संबंध बनाने का, यानी हर प्रकार से उसको अपने जीवन में स्थान देने का या उनके जीवन में स्थान पाने का यह एक बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ी ट्रिक है। आप मीठा वचन बोलकर किसी को भी अपना बना सकते हैं। इसीलिए अंत में कवि कहते हैं तजी दे वचन कठोर। इसीलिए मीठा वचन बोलना शुरू करिए और कठोर वचनों का त्याग करिए। जो हम कड़े से कठोर वचन में कड़ा शब्द बोल जाते हैं, तेजी से बोल जाते हैं, उसका हमें त्याग करना चाहिए। इससे क्या होता है? दुख आता है, कष्ट आता है नहीं, और
यानी मीठा वचन बोलना। यहाँ पर एक और सांकेतिक अर्थ है, मीठा वचन खुशामद करने के लिए नहीं, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, यानी अच्छा वचन बोलिए, सही बोलिए, प्यार से बोलिए, स्नेह से बोलिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका विषय वस्तु है। ठीक है, इसके तरफ कवि संकेत कर रहे हैं। दूसरा देखिए, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। क्या कह रहे हैं कवि कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। भांति भांति मतलब तरह तरह के, इस संसार में यानी इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो जैसे लोग हैं उसी के अनुसार सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी जैसे कि जैसी नदी होती है वैसा ही हम नाव की व्यवस्था करते हैं। तो आपको भी सामने वाले का चरित्र देखकर, उसका व्यक्तित्व देखकर, उसका स्वभाव देखकर, उसी के अनुसार वो जैसे खुश रहेगा, जैसे ठीक रूप से रहेगा, उसी तरह से उससे व्यवहार करना चाहिए। हिल मिल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी भी बात पर मतलब किसी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। सामने वाला आप सोचते हैं कि वो गलत है, लेकिन अगर उसके व्यवहार को हम जान जाएं सही रूप में तो शायद ये गलतफहमी दूर हो जाए। क्योंकि सबका व्यवहार, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हर परिस्थिति में हम मिलजुल कर रहें, हम भी उसके विचारों को समझें और सामने वाले को भी सामने वाले का विचार समझना चाहिए। ठीक है। तीसरा देखिए, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। यहाँ पर कुछ जो गुण है, कुछ जो विशेष चीज है जिसको हम अपने जीवन में अगर अपना ले तो फिर क्या होगा, ये हमारी विपत्ति का साथी बन जाएगा। कुछ मूल्य परक चीजें हैं, कुछ विशेष चीजें हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहां पर उसी के बारे में कवि संकेत कर रहे हैं कि विपत्ति के साथी कौन कौन होते हैं। जब हमारे पास विपत्ति आती है, संकट आता है, तो वास्तविक रूप से कौन हमारे साथी होते हैं? विद्या यानी ज्ञान। पहला क्या है? विद्या, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं। अगर सही रूप से हम ज्ञान अर्जित करें, सही रूप से उसका सदुपयोग करें, वो हमारी विपत्ति का क्या होता है? सहायक होता है, विपत्ति का नाशक होता है। विनय यानी नम्रता, अगर हमारे अंदर नम्रता का गुण है, विनय का गुण है, तो वह भी हमारी विपत्ति में सहायक होता है। आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होगी, विनय से, नम्रता से हम किसी बात को करें तो वह बात क्या हो जाती है? सफल हो जाती है, नहीं, हमारा काम बन जाता है। विवेक, बुद्धि भी हमारी विपत्ति का एक बहुत बड़ा सहायक होता है। अगर किसी प्रकार की विपत्ति आए, चाहे वह अचानक से आए, चाहे दूरगामी रूप में आए, अगर हम सही रूप से अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करें, तो उस विपत्ति का नाश हो जाता है। अगला क्या है? साहस। हर विपत्ति में साहस यानी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस मतलब साहस होना चाहिए किसी चीज को करने के लिए, अपने में आत्मबल होना चाहिए, तो हम अपनी विपत्ति से पार पा सकते हैं। सुकृत मतलब अच्छा कर्म। अच्छा कर्म हमारी विपत्ति में सहायक होता है। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो दुनिया आपको जानती है आपके कर्म से, तो कहीं भी आप जाइएगा तो आपका परिचय, आपका जो अच्छा कर्म है उससे आपका परिचय सामने वाले को मिल जाता है और आपके काम बन जाते हैं, आपकी विपत्ति का नाश हो जाता है। सुसत्य, सत्य बोलना, सत्य बोलने वाला कभी नहीं हारता, भगवान भी उसका साथ देते हैं। सुसत्यव्रत का हम अगर पालन करें, सत्य वचन हमेशा हम बोले, तो वह कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ता और उसकी कभी हार नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि अंत में सत्य ही जीतता है। ठीक है, तो इन सब मूल्यों को सीखकर, इन सब गुणों को अपनाकर हम अपनी विपत्ति के उसका सहायक बना सकते हैं। ठीक है, और राम भरोसे, और किसका? ये सब गुण होने के बाद किसका भरोसा करना है? एक भगवान का। इन सब विद्याओं को साथ में रखकर हमें किसके भरोसे रहना है? भगवान के भरोसे, राम भरोसे एक।
ठीक है। अगला दोहा देखिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे में। बहुत अच्छी बात, बहुत ही सुंदर बात, आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक। कह रहे हैं कि आने से उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए जहां जाने से वहां पर उसको खुशी ना हो। जिसके यहाँ आप गए उसको अगर खुशी ना हो, आवत ही हर से नहीं, ही मतलब हृदय, मन, ठीक है। अगर उसका हृदय खुश नहीं हुआ आपके आने से तो वहां कभी मत जाइए। नैनन नहीं सने, उसकी आंखों में थोड़ा सा भी प्रेम ना दिखाई पड़े, स्नेह दिखाई ना पड़े आपके जाने से, तो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसी तहाँ ना जाइए, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। कंचन वर्षे में, चाहे कितना भी कंचन वर्षे मतलब सोना का बरसात हो और मतलब मेघ के रूप में, बादल के रूप में बरसे, यानी कि खूब पैसा भी हो तो भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात। आगे देखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। यहाँ पर दया जो एक बहुत बड़ा मूल्य है, एक बहुत बड़ा गुण है मानवता का, नहीं तो उसी के बड़ाई में, उसी की प्रशंसा में ये दोहाया हुआ है कि दया धर्म का मूल है। दया क्या है? धर्म का मूल जड़ है। यानी अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप धर्म का सही रूप से पालन नहीं कर सकते। और पाप मूल अभिमान, पाप करना, अभिमान करना, यानी कि अभिमान करना क्या है? पाप का जड़ है। अहंकार करना, अभिमान करना, अहंकार करना, घमंड करना, ये किसका जड़ है? पाप का। और धर्म क्या कहते हैं? दया, धर्म का जड़ क्या है? दया, यानी कि दया को अपनाना चाहिए और अभिमान का त्याग करना चाहिए। ठीक है। तुलसी दया न छोड़िए, आप दया जीवन भर आपके अंदर अगर दया रहती है तो फिर आप सर्वश्रेष्ठ रूप में अपना पहचान बना सकते हैं। यानी कि जीवन भर दया नहीं छोड़नी चाहिए। वही कह रहे हैं, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक प्राण आपके ना निकले तब तक आपको दया का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली धर्म हमारा क्या है? दूसरे पर दया दिखाना। ठीक है, सामने वाले पर दया दिखाना। और अभिमान पाप का जड़ है, इसीलिए अभिमान का त्याग करना चाहिए। आगे देखिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। बहुत ही सुंदर दोहा और कितना सुंदर संकेत इसमें किया गया है, आप ध्यान से सुनिए। सचिव यानी मंत्री, नहीं, जो देश को चलाने में सहायक होते हैं। वैद्य यानी डॉक्टर, जो हमारी चिकित्सा करते हैं। और गुरु यानी हमारे अध्यापकगण, शिक्षकगण। अगर ये तीनों यानी मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों अगर भय से या अपने लाभ के लिए, क्योंकि तीनों का हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कवि तुलसीदास जी, अगर तीनों भय से या फिर अपने लाभ के लिए सिर्फ प्रिय बोल रहे हैं आपसे, तो क्या होता है? राज, धर्म और तन तीनों का नाश हो जाता है। यानी मंत्री सिर्फ अगर अपना लाभ करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी के भय से अगर प्रिय बोलने लगे तो राज का नाश हो जाता है। ठीक है, यानी देश का नाश हो जाता है। और गुरु अगर लाभ के लिए या भय से सिर्फ मीठा बोल रहे हैं तो धर्म का नाश हो जाता है। और वैद्य अगर अपने लाभ के लिए या किसी भय से आपको अगर मीठी मीठी बात सिर्फ सुनाने के लिए कर रहे हैं तो तन का नाश यानी शरीर का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या संकेत है? इस दोहा से क्या संकेत मिल रहा है कि तीनों को, अगर तीनों इस रूप में समाज में स्थान रखते हैं तो उनको हर तरह से, हर मतलब जितनी भी गलत आदतें हैं या गलत चीजें हैं या भय का या फिर अपने लाभ का परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों से
प्रमुख चीजें जुड़ी होती है। तो जो इस पद पर प्रतिष्ठित हैं उसको अपने पद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए किसी का भय नहीं करना चाहिए और अपने लाभ के लिए खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ना देश से, ना धर्म से और ना किसी के शरीर से। समझ में आ गया? लास्ट अंतिम दोहा, चरण चोंच लोचन रंगियो, चले मराली चाल, छीर नीर विवरण समय, वक उधरत तेहि काल। यहाँ पर वैसे मतलबी लोगों से या फिर ऐसे जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, वैसे लोगों की तरफ संकेत करके ये दोहा बताए हैं तुलसीदास जी कि जो रंग कर यानी रूप बदल कर, मतलब कि अंदर में कुछ और ऊपर से कुछ और रूप बनाकर सामने वाले से मिलते हैं, लेकिन कभी ना कभी उसका भांडा निश्चित रूप से फूट जाता है। यानी सिर्फ ऊपर में चाल बदल लेने से उनका गुण नहीं बदल सकता। नहीं, ऊपर में कितना भी वह अपना दिखा ले रूप कि मैं अच्छा हूँ, मैं सीधा हूँ या कोई भी, तो उससे उसका गुण उसके अंदर नहीं आ सकता। उसी क्रम में उन्होंने बगुला और हंस का यहाँ पर उदाहरण लिया है कि अगर बगुला कितना भी चरण रंग ले यानी पैर रंग ले, चोंच को और आंखों को रंग ले और कितना भी मतवाली चाल चल ले, जैसे कि हंस में कहते हैं कि हंस की चाल क्या होती है? मतवाली होती है, लेकिन क्षीर निर्विवरण समय, दूध और पानी का समय में जब उसको अलग करने की बात होगी तो बगुला का जो कि क्या होगा? चाल समझ में आ जाएगा। ऐसा वर्णित है, ऐसा प्रामाणिक है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। नहीं, दूध पानी अगर मिला रहेगा तो वो दूध को पी जाता है और पानी रह जाता है, लेकिन बगुले में यह गुण नहीं होता। तो बड़ा ही सुंदर उदाहरण उन्होंने बगुला और हंस का दिया है। कितना भी वह रंग ले, बगुला कितना भी हंस जैसा बनने की कोशिश कर ले, ऊपर ऊपर से पैर को रंग ले, चोंच को रंग ले, आंख को रंग ले, लोचन मतलब आंख, और कितना भी मतवाली चाल चले, वह हंस नहीं बन सकता। जब क्षीर नीर विवरण का समय आएगा यानी दूध और पानी को अलग करने का समय आएगा, वक उघरत तेहि काल, उसी समय बगुला का जो चरित्र है वह सबको दिखाई पड़ जाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति अपने जिसके अंदर वह गुण नहीं होता है और सिर्फ ऊपर ऊपर से वह वेश धारण कर लेता है कि मैं ऐसा हूँ, एक समय ऐसा आता है, निश्चित रूप से आता है, उसकी चाल सबके सामने आ जाती है, उसकी पोल खुल जाती है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की बात कही गई है, उसके तरफ यह संकेत किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये दोहे, तुलसीदास जी के दोहे, जो बहुत ही अच्छी बातों का इसमें समावेश था, जो आपने जाना। अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।